हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। तो मेरे व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहे क्योंकि यहाँ पर गांव में देख सकते हैं आज का मौसम, गांव में बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू है, इस वजह से व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहे। जैसे ही नेटवर्क आएंगे मैं अपने व्लॉग अपलोड करूँगी। तो आज हम जा रहे हैं जोशीमठ के एक प्यारे से क्यूट से गांव में, और वहाँ एक बहुत फेमस मंदिर है। हम कौन से गांव में जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, ये देखने के लिए आपको व्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो फाइनली हम रोड पे पहुंच चुके हैं। चाचा गाड़ी साफ कर रहे हैं, हम निकलेंगे थोड़ी देर में, अभी चाची आ रही है। फाइनली हम अपने सफर की तरफ निकल पड़े हैं। चाचा ये रहा हनुमान चट्टी। हनुमान जी ने जो पहाड़ उठाया था उसका एक पार्ट यहाँ पर छूट गया, ऐसा कहते हैं। सो फाइनली हम तपोवन मार्केट में पहुँच चुके हैं और हम जा रहे हैं किसी के घर, तो कुछ लेके ही जाएंगे। तो यहाँ पर दादी लोग और चाची कुछ ले रहे हैं, मैंने ये ले लिया है। फाइनली पहुँच चुके हैं भविष्य बद्री। और यहाँ पर देखो हम पहुंचते हैं, फिर आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं भविष्य बद्री के। भविष्य बद्री मतलब फ्यूचर बद्रीनाथ। इन फ्यूचर कभी बद्रीनाथ बंद हो जाएगा तो इस खूबसूरत सी जगह पे, हाँ, इस खूबसूरत सी वादियों में बद्रीनाथ बसेगा। फिर यहीं होंगे 4 धामों में से एक धाम के दर्शन। हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट आधे घंटे का रास्ता होगा सिर्फ, और काफ़ी यात्री लोग आ रखे हैं दिल्ली से, हरियाणा से दर्शन करने नारायण जी के। और काफ़ी सुंदर सी लोकेशन पे यहाँ से ऊपर जाके फिर है। ज़्यादा ट्रैक नहीं है, 1 किलोमीटर होगा ना, 1 किलोमीटर होगा, ज़्यादा ट्रैक नहीं है। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं फाइनली नारायण जी के द्वार पे। ये उधर पे है मंदिर, इतने प्यारे प्यारे पेड़ों के बीच में। चाची भी आ चुकी है। तो चाची, कैसा लग रहा है अपने मायके आके? अच्छा है ना, सुंदर सी वादियों में है ये, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, ब्यूटीफुल। अब ऊपर दर्शन करते हैं फिर बताते हैं। फाइनली हम लोग द्वार पे पहुंच चुके हैं। अब अंदर जाते हैं और फिर दर्शन करते हैं और आपके भी दर्शन कराते हैं। ये देखो फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। इतनी खूबसूरत सी वादियों के बीच में है ये मंदिर। हाँ, सुकून तो है। तो यहाँ पर पंडित जी हमें नारायण जी की स्टोरी बताएंगे। श्रीमन नारायण जय बद्री विशाल। इस स्थान को भविष्य बद्री नाम से जाना जाता है। भविष्य बद्री मतलब भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। तो कहते हैं कि जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है, वहाँ भगवान नरसिंह की एक भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि वह पूरी तरह से खंडित हो जाएगा और बद्रीनाथ के पास जो नर नारायण नामक पर्वत है वह आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्री विशाल जी अंतर ध्यान हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान नारायण जी इसी स्थान पर अपने चतुर्भुज रूप में विराजमान होंगे। तो यहाँ पर भगवान नारायण जी के साथ साथ माता लक्ष्मी, गणेश जी और गरुड़ जी भी धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, उभर रहे हैं। तो कहते हैं कि आने वाले भविष्य में भगवान बद्री विशाल की पूजा इसी स्थान पर होगी और भगवान नारायण जी का जो स्वरूप होगा वो पूर्ण चतुर्भुज रूप में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं। श्रीमन नारायण जय बद्री विशाल। दर्शन भी हो चुके हैं। आप लोगों ने कहानी भी सुन ली होगी। चाची के भाई लगते हैं, भाई ने हमें बहुत अच्छी कहानी बताई बद्री विशाल की। हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से दर्शन करके। तो चाची बोल रही है कि नरसिंह भगवान का वो भी देख लो। क्या मूर्ति कुछ है मतलब उनका वहाँ पर, तो हम लोग वो भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो अंदर का शूट करना मूर्ति का अलाउड नहीं था, वो तो चाची के भाई लगते हैं तो उन्होंने थोड़ा सा शूट करने दिया। और पीछे से तुम्हें थोड़ा सा मूर्ति भी दिख रही होगी, ऐसे अलाउड नहीं होता है। हमारे नरसिंह भगवान जी के भी दर्शन हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि इनका मुंह, नाक, आँख सब शेप में आ रहा है। जिन लोगों को भी नहीं पता है कि
भविष्य बद्री किस गांव में है तो मैं बता देती हूँ। ये सुबाई गांव में है, जोशीमठ के सुबाई गांव में है भविष्य बद्री। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। चाचा हमें छोड़ने आए थे, चाचा को भी अपने काम पे जाना है। तो गाइस फाइनली हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, नारायण जी के भी और नरसिंह भगवान जी के भी। तो फिर अब हम जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि चाचा के साथ आए हैं हम लोग और चाचा को काम के लिए देर हो रहा है, तो हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। और ये तो पास ही है हमारे, हम कभी भी आ सकते हैं दर्शन करने। हम नानी के यहाँ जाएंगे, हम नानी ने हमारे लिए खाना बनाया है, खाना खा के फिर हम घर की तरफ निकलेंगे। हम लोग गांव में पहुंच चुके हैं, नेचुरल वाटरफॉल देख लो पीछे। और फटाफट नानी ने खाना बनाया होगा, खाना खाएंगे, अपने घर वापस जाएंगे। तो क्योंकि चाचा को देर हो रहा है, चाचा हमको डांटेंगे। जो भी कहो, गांव तो बड़ा प्यारा है यार इनका। देखो सुबाई गांव इतना प्यारा, इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे, इतनी सुंदर सी जगह पे बसा हुआ है। हम आपको दिखाते एक लंबा सा आदमी, देखो ये लंबा सा आदमी शादीशुदा है गाइस ये। इनकी वाइफ देखो इतनी प्यारी सी, मुझसे भी छोटी है, मुझसे छोटे आप 23 साल के हो ना। देखो इतनी प्यारी सी वाइफ इनकी। हम नानी के यहाँ पहुँच गए हैं, खाना वाना डन हो चुका है। राजमा चावल बनाया था नानी ने, बहुत टेस्टी, वो खाया हमने। नानी का घर देखो कितना प्यारा लग रहा है, पहाड़ में ऐसा घर बहुत कम हो के है वैसे ऐसे घर। तो अब हम तोड़ रहे हैं पहाड़ी फ्रूट, चूली इसको बाहर क्या बोलते हैं वो सब पता नहीं मेरे को, एप्रिकॉट बोलते हैं शायद। तो अब हम तोड़ेंगे, अपना ही पेड़ है, तोड़ते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हम लोगों ने हमला बोल दिया है, ये देखो वो देखो। अब हम तोड़ते हैं फिर अपने पापा के लिए ले जाते हैं। पापा को चटनी बहुत पसंद है इसकी, तो पापा मस्त चटनी बनाते रहेंगे घर में हमारे लिए सिलबट्टे में। तोड़ फटाफट। स्ट्रगल मेरी लाइफ में नहीं होगा तो किसकी लाइफ में होगा भयंकर। इतनी ऊपर चढ़ाई चढ़ के रोड पे गए जहाँ पर गाड़ी पार्क करी थी, और चार्जर लाई थी मैं अपने साथ क्योंकि फ़ोन में बैटरी प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। और चार्जर लेके आई और चार्जर घर पे ही छूट गया। फिर इतनी चढ़ाई से नीचे आए हम लोग, सोचो फिर ऊपर जाना, हम दिमाग ख़राब हो रहा है। चाचा ने बोला था 2 मिनट में पहुंचना और हम लोग भाग भाग के जा रहे हैं। चाचा आ चुके हैं, अब डांट पड़ेगी हम लोगों को। ये रही हमारी गाड़ी। तो दोस्तों फाइनली हम अपने घर, अपने प्यारे से गांव में पहुंच चुके हैं, जो कि ये है। चाचा ने छोड़ दिया था हमें, अब घर जाएंगे, चाय वाय बनाएंगे पियेंगे, ऐसे बनाया नहीं होगा, पियेंगे मतलब बनाएंगे पियेंगे। तो दोस्तों ये मटका देखो, पागल, ये देखो ये बुआ को पागल बोलता है। अब देख तू, सब देखेंगे तेरी वीडियो। हमें मिला है स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन एक्शन करके दिखा दो। ओ बेटा डर लग रही इससे तो। और ओ ये तो क्यूट सा स्पाइडरमैन है, ये तो क्यूट है। तो गाइज हम लोग टाइम पे घर आ गए थे 3:30 बजे। फिर हमने ऐसे ही रेस्ट वगैरह किया, चाय वाय पिया, फिर गांव में थोड़ा ऐसे घूमने गए थे। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हमने आज पूरे दिन क्या किया, और बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। और दादी की तबीयत भी थोड़ा ख़राब है इसीलिए हमने वहीं स्टे नहीं किया, चाची को वहाँ छोड़ के आ गए। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।